हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन सेक्स ऑर्गन ओवरी की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम ओवरी को डिसेक्ट करते हैं तो ओवरी की आउटर मोस्ट 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट होती हैं पैराइटल पेरिटोनियम, उसके जस्ट नीचे होती हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और थर्ड होती हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जो जर्मिनल एपिथेलियम होती हैं उसकी जो सेल्स होती हैं वो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, और उन्हीं से फीमेल गैमेट्स ओवम का बायोसिंथेसिस होता है। यहाँ इन लेयर्स के अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला 2 रीजन्स होते हैं ओवरी के अंदर। जो कॉर्टेक्स के अंदर डेवलपिंग फॉलिकल्स देखने को मिलती हैं, जबकि मेडुला वाले पार्ट के अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व फाइबर एंड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स की सेल्स को हम ओवम मदर सेल्स कह सकते हैं या प्राइमोर्डियल सेल्स भी कह सकते हैं। इन सेल से माइटोसिस के द्वारा oogonia का बायोसिंथेसिस होता है। oogonia जो होती हैं वो सभी डिप्लॉइड सेल्स हैं, और एक फीमेल के लाइफ पीरियड में या लाइफ स्पान में लगभग 4 लाख के आसपास oogonia का बायोसिंथेसिस होता है। oogonia में से कुछ ऐसी oogonia होती हैं जो ग्रोथ फेज में जाती हैं, मतलब कि जो रिमेनिंग oogonia है उनसे न्यूट्रिएंट्स लेकर कुछ oogonia की साइज़ बढ़ जाती हैं, जिन्हें हम प्राइमरी oocyte कहेंगे, जो कि डायग्राम में बताया गया है प्राइमरी oocyte। ग्रोथ फेज के बाद में, इस स्टेज के बाद में वह प्राइमरी oocyte जिसकी चारों ओर जो रिमेनिंग oogonia हैं वो चारों ओर उसके चारों ओर एक कवर बना लेते हैं, जिसको हम मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा लेयर कहते हैं या मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा भी कहते हैं, और उसके बाहर थीका का कवर बन जाता है। इसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। जब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनती है तो जो थीका का कवर है आउटर मोस्ट लेयर वह दो में डिवाइड हो जाता है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। जो थीका इंटरना होता है वह फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन का स्त्रावण करता है, और जो प्राइमरी oocyte है उस प्राइमरी oocyte की चारों ओर जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा लेयर था या सेल्स थी, वह बीच में या उनके बीच में एक स्पेस बन जाता है जिसको हम एंट्रम कहते हैं या फॉलिकुलर स्पेस कहते हैं। इस फॉलिकुलर स्पेस के अंदर लिक्विड भरा रहता है जिसको हम लिक्वर फॉलिक्यूल या फॉलिकुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं। यहाँ थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना 2 लेयर्स बन जाती हैं बाहर की साइड में। उसके बाद में जब सेकेंडरी फॉलिकल होती हैं उसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है सेंटर के अंदर, वह प्राइमरी oocyte अब मियोसिस करती है। मियोसिस फर्स्ट में जाती है तो जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकेंडरी oocyte जो बन जाता है, इस तरह की जो फॉलिकल बन जाती हैं उसको हम टर्सरी फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल या हम ग्राफियन फॉलिकल भी कह सकते हैं। इस ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte के चारों ओर एक ग्लाइकोप्रोटीन का कवर बन जाता है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहेंगे। मेम्ब्रेना से बना कवर कहलाता है कोरोना रेडिएटा, और जोना पेलुसिडा जस्ट उसके नीचे बनेगा जो सेकेंडरी oocyte का फर्स्ट कवर होता है। उसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाती है। मैच्योर के बाद में उसमें से ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर ओवम रिलीज हो जाता है विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। इसके बाद में ओव्यूलेशन के पश्चात जो ग्राफियन फॉलिकल है वो शेष रह जाती है, और शेष रह जाती हैं जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम एक ही हार्मोनल या कह सकते हैं एक हार्मोनल स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम एक रिड्यूस स्ट्रक्चर या डिग्रेडेटिव स्ट्रक्चर बन जाती है, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं, और यह जो साइकिल है फिर से चलता है अगर कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है।
यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम ही बना रहता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस एल्बिगेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यह जो साइकिल है, इस तरह का साइकिल फीमेल के अंदर हर 28 दिन के अंदर चलता है और इस तरह से हर एक 28 दिन के अंदर एक ओवम रिलीज होता है। थैंक यू।